रिमझिम को रास्ते से हटाने की साजिश रच चुकी है। घर में आया बड़ा फिश एक्वेरियम उसके लिए एक खतरनाक हथियार बन जाता है। मायरा के मन में यह बात बैठ जाती है कि अगर कुछ दिनों के अंदर रिमझिम को खत्म कर दिया जाए तो समीर और रिमझिम का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा और फिर कोई भी उन्हें अलग होने से नहीं रोक पाएगा। इसी वजह से वह चालाकी से रिमझिम को फिश टैंक के पास बुलाने की योजना बनाती है और उसे गिराकर उसकी जान लेने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी हर साजिश के बीच समीर ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और रिमझिम तक किसी भी खतरे को पहुंचने नहीं देता। दूसरी तरफ रिमझिम भी चुप नहीं बैठती। वह मायरा को डराने के लिए माता रानी का रूप धारण करके एक बड़ा ड्रामा रचती है और उसे चेतावनी देती है। हालांकि समीर के आ जाने से उसकी यह योजना अधूरी रह जाती है। इसी बीच रिमझिम सच का पता लगाने के लिए कार्तिक को ढूंढने निकल पड़ती है, क्योंकि वही एक ऐसा इंसान है जो शादी से जुड़ा पूरा सच जानता है। राजवीर की मदद से आखिरकार रिमझिम को कार्तिक तक पहुंचने में सफलता मिल जाती है। कार्तिक एक बड़ा खुलासा करता है कि शादी के दिन समीर की शादी मायरा से नहीं बल्कि रिमझिम से ही हुई थी। यह सच सुनकर रिमझिम पूरी तरह से हिल जाती है और कहानी पूरी तरह बदल जाती है। इसके बाद रिमझिम अपना रूप बदलकर घर में लौटती है और मायरा को डराने के साथ साथ सच सामने लाने की कोशिश करती है। लेकिन मायरा इस डर को सच मानकर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है और रिमझिम को खत्म करने की अपनी कोशिशें तेज कर देती है। जैसे ही पूरा सच सबके सामने आता है, समीर को गहरा झटका लगता है। वह समझ जाता है कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। गुस्से में वह मायरा और अपनी बुआ माँ के खिलाफ खड़ा हो जाता है और रिमझिम का साथ देता है। अंत में कहानी एक नए और इमोशनल मोड़ पर पहुंचती है। मायरा पूरी तरह रिमझिम को रास्ते से हटाने की साजिश में जुट जाती है। घर में रखा बड़ा फिश एक्वेरियम उसके लिए एक घातक योजना का हिस्सा बन जाता है। मायरा के मन में यह बात बैठ जाती है कि अगर रिमझिम को जल्द खत्म नहीं किया गया तो समीर और रिमझिम का रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगा और फिर उन्हें अलग करना किसी के बस में नहीं रहेगा। इसी वजह से वह चालाकी से रिमझिम को फिश टैंक के पास बुलाने की योजना बनाती है ताकि उसे गिराकर बड़ा हादसा किया जा सके। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी समीर रिमझिम की ढाल बनकर सामने आ जाता है और मायरा की हर साजिश नाकाम होने लगती है। दूसरी तरफ रिमझिम भी चुप नहीं बैठती। वह मायरा को डराने के लिए माता रानी का रूप धारण करके एक बड़ा खेल रचती है और उसे चेतावनी देती है। लेकिन समीर के आ जाने से यह योजना पूरी तरह सफल नहीं हो पाती। इसी बीच रिमझिम सच्चाई की तलाश में कार्तिक को ढूंढने निकलती है, क्योंकि वही एकमात्र व्यक्ति है जो शादी से जुड़ा पूरा राज जानता है। राजवीर की मदद से आखिरकार रिमझिम को कार्तिक तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता है। कार्तिक एक बड़ा खुलासा करता है कि शादी के दिन असल में समीर की शादी मायरा से नहीं बल्कि रिमझिम से ही हुई थी। यह सच सुनकर रिमझिम पूरी तरह से हिल जाती है और कहानी का पूरा रुख बदल जाता है। इसके बाद रिमझिम अपना रूप बदलकर घर लौटती है और मायरा को डराने के साथ साथ सच सामने लाने की कोशिश करती है। लेकिन मायरा इस डर को सच मानकर और भी ज्यादा आक्रामक हो जाती है और रिमझिम को खत्म करने की कोशिशें तेज कर देती है। जैसे ही पूरा सच सबके सामने आता है, समीर को गहरा झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। गुस्से में वह मायरा और अपनी बुआ माँ के खिलाफ खड़ा हो जाता है और पूरी तरह रिमझिम का साथ देता है। अंत में कहानी एक भावनात्मक और बड़े मोड़ पर पहुंचती है, जहां समीर सबके सामने रिमझिम को अपनी पत्नी के